जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्म की जय। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम श्री विष्णवे नमः। आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। अधिक पुरुषोत्तम मास और उसमें कृष्ण पक्ष और एकादशी परमा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों के विषय में सविस्तार पूर्वक सुनाया, अब अधिक पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अधिक पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियां आती हैं और दोनों एकादशियां एक ही समान होती हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी कहलाती है तथा उसका दूसरा नाम हरिवल्लभा एकादशी है। अधिक मास में दोनों एकादशियों का पुण्य एक समान ही होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जो मनुष्य करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर अंत में परमात्मा के श्रीधाम की प्राप्ति करता है। भगवान श्री विष्णु की यथाविधि धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक करके जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का एक सुंदर वृत्तांत है जो कापिल्य नगरी का है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक प्राचीन समय की बात है। कापिल्य नाम की नगरी है जिसमें एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है सुमेधा। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन हैं तथा उनकी पत्नी सुंदर नेत्रों वाली और सुशीला और पतिव्रता है। दोनों पति पत्नी भगवान श्री नारायण के परम भक्त हैं। भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति से किया करते हैं। भगवान के श्री चरण में उनका अति अनुराग है। दोनों ही भिक्षाटन करते हैं और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त होता है उससे अपने उदर की पूर्ति किया करते हैं। लेकिन कुछ पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण उनके घर में अति दरिद्रता रहती है, अति गरीबी होती है और वो जहाँ भी भिक्षा मांगते हैं उन्हें आसानी से भिक्षा प्राप्त नहीं होती। कभी कभी ऐसा समय आता है कि कई कई दिन व्यतीत हो जाते हैं और उन्हें भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं होता तथा अनायास उन्हें उपवास करना पड़ता है। इस तरह की परिस्थिति को झेलते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं, लेकिन इतनी परेशानी उठाते हुए भी उनकी पत्नी के चेहरे पे किसी भी तरह की कोई मलिनता नहीं होती। वो सहज भाव से समय व्यतीत करती है और उनके घर पे कोई अतिथि आता है तो उसका यथाउचित सत्कार भी किया करती है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय,
जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे धन देने से मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करके आऊँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो भी कुछ कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो उसे प्रभु केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विचोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी नाना प्रकार से निंदा किया करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ कौंडिल्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा कर आप हमें दरिद्रता नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट करने का कोई उपाय बताएंगे। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिल्य ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का परमा नाम है, और इस एकादशी को जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है उसकी दरिद्रता यथाशीघ्र नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इस व्रत को भाव भक्ति पूर्वक करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव प्रदान करती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश करके उसे उत्तम गति प्रदान करने वाली कहलाती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की पुनः प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक भगवान
कि विष्णु धाम में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडल ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए प्रदान किया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव उन्हें दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति और पत्नी भगवान श्री विष्णु के धाम को गए। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस परमा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। संसार के समस्त सुख भोग के अंत में भगवान के श्री धाम को जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय।